हरियाणा में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर आई है, जहां राज्य में 5,500 पुलिस कांस्टेबल पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज हो गई है, जिसमें फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट शुरू 20 अप्रैल से पंचकुला में होगी। कॉल किया है बच्चों को पुलिस में 5500 है, इसका 15 गुना का हमने एडमिट कार्ड जारी किया, शेड्यूल जारी किया है और लगभग ये 60 दिन से 80 दिन में प्रक्रिया पूरी होगी। हम 1500 से 2000 बच्चे और जरूरत पड़ेगी तो हमारे पास कैपेसिटी है ज्यादा। अभी पहले दिन हमने केवल 1000 बच्चे बुलाए हैं। हम आगे व्यवस्था जरूर करते रहेंगे और आगे इस संख्या को 3000 तक भी ले जाने का काम करेंगे। उसका क्या क्राइटेरिया? उसमें क्राइटेरिया जो उनके मार्क्स हैं, जो सीईटी बेस मार्क्स हैं, उसके मेरिट के आधार पर कॉल किया। लेकिन सर ये जो आप कह रहे हो ना कि 60 से 80 दिन का प्रोसेस है आपका ये पीएचडी के लिए, तो भी अप्रैल, आज हम अप्रैल में बैठे हैं, आज 18-19 अप्रैल की तारीख है और अगले 2 महीने में जून की जो गर्मी होगी या मई एंड जून का जो गर्मी का मौसम होगा, तो उसमें जो कई बार इससे पहले के जो एक्सपीरियंस रहे हैं सर, बच्चों को चक्कर आ जाते हैं, गिर जाते हैं, बहुत बुरी हालत हो जाती है, तो क्या आपको लगता नहीं कि इसको और शॉर्ट कुछ इसकी ड्यूरेशन कम कर दी जाए? इसमें संख्या इतनी बड़ी है, उस संख्या के कारण उतना समय लगना लाजमी है और हम इस बार जो प्रबंधन किए हैं, आप इसके बाद एक बार प्रबंधन जो हमने किए उनका जायजा लीजिएगा और उस जायजे में आप देखेंगे कि मेडिकल फर्स्ट एड से लेकर ओआरएस घोल, पानी की व्यवस्था, ये सब चीजें यहाँ हमने साइट पर की हैं। जितने बच्चे आएंगे हम उनकी सुविधा का ध्यान रखेंगे। दौड़ के वक्त भी हम टाइमिंग का ध्यान रखेंगे कि गर्मी में वो सुबह सुबह और शाम की शिफ्ट में हो पाए। इसके अलावा सर, इससे पहले कुछ ऐसे एग्जांपल आए कि बच्चे के लिए नौकरी सब कुछ है और वो अपनी उसको पूरा करने के लिए कुछ ऐसी चीज का खाने पीने का इस्तेमाल कर लेता है जिससे वो एनर्जी बूस्ट के तौर पर, और वो बाद में उसके लिए जानलेवा तक साबित हो जाती है। तो ऐसी इसके लिए क्या प्रिकॉशन है आपके पास कि मतलब बच्चों के टेस्टिंग या क्या क्या आपने इसके लिए क्या कदम उठाए? जो इंडस्ट्री में शेड्यूल है, जो पैटर्न है भर्ती प्रक्रिया का, उसमें पीएमटी पीएसटी के लिए मेडिकल चेक करने जैसा कहीं भी कोई इंडस्ट्री में या कहीं भी किसी आयोग में कोई प्रावधान नहीं है। हम बच्चों से अपील करते हैं कि वो इस तरह व्यसन वाली चीजें जो आप कह रहे हैं, वो तो बच्चे को खुद ही ध्यान करना पड़ेगा। हम यहाँ मेडिकल इमरजेंसी के लिए टीम अवेलेबल है हमारे पास, जो हमेशा से रहती है। सर एक बात और, इस तरह की भर्ती में पहले भी स्टेडियम के बाहर जो रोड है, यहाँ पे कई लोग अपनी दुकानदारी खोल लेते हैं। पिछली बार का मुझे याद है, बैग रखने के नाम पर 200 रुपए तक पर कैंडिडेट से वसूला गया था। 1 घंटा रखने के लिए 200 रुपए, उसमें आर्थिक रूप से भी उनको शोषित किया गया था। इसको लेकर भी इस बार कुछ आयोग ने किया प्रबंधन? बिल्कुल, आप इसके बाद मेरे साथ चलेंगे तो मैं आपको बैगेज काउंटर दिखाऊंगा। वो बैगेज काउंटर की एक सुंदर व्यवस्था कमीशन ने फ्री ऑफ कॉस्ट की है अभ्यर्थी के लिए। वो आएगा, अपना मोबाइल फोन बैगेज वहां रखेगा, उसको टोकन दिया जाएगा, वापसी में वो लेगा और इसका कोई 1 रुपया कोई चार्ज नहीं करेगा। पहले जो चीजें हुई हैं उन्हीं से सबक लेकर ये अच्छी व्यवस्था इस बार कमीशन ने की। तो आपने पर अभ्यर्थी के क्या टाइम रखेगा? एंट्री करेगा अभ्यर्थी, यहाँ आएगा, सारी फॉर्मेलिटीज करेगा, टेस्ट के बाद बाहर चले जाएगा, टाइम कितना लगेगा पर अभ्यर्थी? पर अभ्यर्थी को टाइम अभी हम शुरू करेंगे। आधा किलोमीटर की ये सारी जर्नी है, मेन रेस्ट एरिया से लेकर और एग्जिट तक। तो इसमें पूरे टाइम में एक अभ्यर्थी को हम आधार इनेबल बायोमेट्रिक कराने के बाद उसका शारीरिक माप कराएंगे। लगभग 8 से 10 मिनट एक बच्चे को लगने वाले हैं इस प्रक्रिया। आपने कहा कि पहले दिन 1000 आएंगे, उसके बाद संख्या बढ़ा देंगे, तो एकदम से 1000 आ जाएंगे या उसके लिए भी कोई टाइम अलग अलग रखा है? 4 स्लॉट में हमने बच्चे बुलाए हैं। सुबह पहला स्लॉट 6:30 बजे है, जिसकी एंट्री 6:30 होकर 7 बजे बंद हो जाएगी। दूसरा स्लॉट 8:30 से 9 बजे, 9 बजे एंट्री बंद। तीसरा स्लॉट 10:30 से 11 बजे एंट्री बंद
और चौथा जो स्लॉट है एंट्री का, फोर्थ बैच, वो 12:30 बजे स्टार्ट होगा और 1 बजे एंट्री बैन हो जाएगी। इस तरह से 4 स्लॉटों में हमने बच्चों को बुला रखा है। प्रेग्नेंट कैंडिडेट के लिए अपने पीएसटी में रिलैक्सेशन देने की बात की।